जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 11। इस वक्त मैं हूँ रसलपुर गांव में, जहां पर जो है सो बड़गाछ का नंगोटा बाबा और काली जी का स्थान के पास हूँ। यहाँ पर आम सभा जो है सो सर्वे का जो है यदि एक राजस्व ग्राम में 2-3 केवाला है और एक व्यक्ति के नाम से है तो आप एक फॉर्म में भर सकते हैं। तो केवाला के केस में आपको बताए कि केवाला यदि केवालाधारी जिंदा है तो प्रपत्र 2 सिर्फ एक पेज भरना है। उसके बाद आप केवाला लगा दीजिए, उसके बाद रसीद लगा दीजिए और साथ में आधार कार्ड लगा देना है। और जब भी आप जो प्रपत्र 2 आप जमा करने के लिए फाइल आइएगा तो उसको बाइंडिंग करके अच्छे से फाइल में लेके आना है। तो ये तो केवाला का केस था। दूसरा केस है यदि जमीन खतियानी होगा, खतियानी को पैतृक संपत्ति है, दादा या परदादा के नाम से कोई जमीन है और उसको जब आप अपने नाम पर लीजिएगा तो उसके लिए 3 पेज होगा। अब वो 3 पेज को कैसे भरिएगा? तो पहला पेज जो आप लीजिएगा प्रपत्र 2 का, वो प्रपत्र 2 होगा। दूसरा जो पेज उसमें होगा, उसमें वंशावली का 3A है और तीसरा पेज इसी में होगा वंशावली के आधार पर उत्तराधिकार, एक और पेज होगा उसमें। तो उसका भरने का यही है कि पहला पेज जब आप देखिएगा ऊपर में राजस्व ग्राम होगा, थाना नंबर होगा, अंचल होगा और जिला होगा। उसके जब नीचे आइएगा कॉलम में तो पहला कॉलम है रैयत या सह हिस्सेदार का नाम। तो रैयत या सह हिस्सेदार में आपको क्या करना है कि जो अभी जीवित है, वर्तमान में अगर कोई खतियानी जमीन है दादा के नाम से है तो उसमें जो जमीन में जो जिसके नाम से है उसका नाम नहीं लिखना है। जो वर्तमान में उसका वंशज अभी जीवित है, जो जमीन का उपयोग अभी कर रहा है, तो जीवित रैयत का नाम लिखाएगा। अब जीवित रैयत में अगर मान लिया जाए उसका 2 बेटा है अभी, तो दोनों बेटा का नाम लिखाएगा। यदि उसमें 5 होगा तो 5 का लिखाएगा, 1 होगा तो 1 का लिखाएगा। तो जब आप उसमें खतियान के केस में उसके 5 वंशज जो हुआ उसका नाम लिख दीजिएगा। साथ ही में अब उसका जब अगला पेज जब उसमें भरना क्या है तो पहला होगा रैयत का नाम, दूसरा उसी में देखिएगा तो होगा खाता संख्या। खाता संख्या आपको नया पुराना, तो आपका कॉलम उसमें देखिएगा अस्थाई पता है, तो जो आप लोग का परमानेंट एड्रेस अस्थाई पता है आप उसमें भर दीजिएगा। तीसरा जब इसमें देखिएगा तो होगा खाता संख्या। खाता जो आप भरिएगा, नया पुराना अगर होगा तो नया पुराना आप दोनों भर सकते हैं। नया के सामने नया लिख दीजिएगा, पुराना के सामने पुराना। उसके बाद है खेसरा। खेसरा भी अगर नया पुराना है तो दोनों लिख दीजिएगा। आपका जो जमीन का कागजात होगा उसमें खेसरा नंबर, खाता नंबर होगा। उसके बाद है रकबा। रकबा जो है इसमें डिसमिल में लिखना है। कट्ठा दूर में अगर होगा तो आप कट्ठा दूर में लिख दीजिए। जब जमा करने लगिएगा तो अगर आप जमा चेंज करने में सक्षम है तो कर दीजिए, नहीं कर पाते हैं तो जमा जब जिस टाइम कीजिएगा संबंधित अमीन उसको कन्वर्ट चेंज करवा लेंगे। रकबा लिखने के बाद उसके बाद है चौहद्दी। चौहद्दी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है जमीन का किस्म, कि जमीन जो आपका कागजात है, धनार है या भीट है, 2 फसला है या आवास का जमीन है, जो आपके कागजात में होगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद है लगान। लगान अगर आप रसीद अपडेटेड कटा रहे हैं तो लगान आपको उसमें लिखना है। अगला कॉलम है जमाबंदी संख्या। अगर जमाबंदी संख्या आपके कागजात का है तो जमाबंदी संख्या लिख दीजिएगा। यदि जमाबंदी संख्या नहीं है तो भी घबराना नहीं है, उस कॉलम को छोड़ देना है। अगला जो इसका कॉलम है कि दावा का आधार, मतलब जो भूमि आप साक्ष्य हमारे पास प्रस्तुत कर रहे हैं, जो केवाला आप दे रहे हैं, जो खतियान दे रहे हैं, आप किस आधार पे दे रहे हैं। तो यदि केवाला होगा तो उसमें केवाला लिख दीजिएगा, खतियान होगा तो उसमें उत्तराधिकार लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है अभियुक्ति है। अभियुक्ति कॉलम, अभियुक्ति कॉलम में क्या कीजिएगा, यदि कोई जमीन विवाद की स्थिति में होगा, केस उस चल रहा होगा या आपका कोई इसमें प्रॉब्लम और समस्या होगा तो अभियुक्ति कॉलम में आप उसको लिख देना है। तो प्रपत्र 2 का जो है यही था कि रैयत का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमीन का किस्म, लगान, जमाबंदी संख्या और उसके बाद भूमि पर दावा का आधार। केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम। जब आप इसको भर दीजिएगा तो इसके नीचे रैयत का साइन होगा या उसमें थंब देना होगा तो दिलवा दीजिएगा।
प्रपत्र 2 का काम हो गया। केवाला के केस में होगा तो प्रपत्र 2 में पढ़ते ही आपका काम हो गया। बाकी जो जमीन का कागजात होगा आप लगा दीजिएगा। अच्छा एक चीज बताइए,